दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मिड ऑर्डर बल्लेबाज किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो कि टीम को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी समय ऑस्ट्रेलियन टीम में माइकल हसी और माइकल क्लार्क होते थे, वहीं श्रीलंकाई टीम में महराज जबरदनी और एंजेलो मैथ्यूज थे, और दक्षिण अफ्रीका की टीम में एबी डिविलियर्स और जेपी ड्यूमनी जैसे आक्रामक मिड ऑर्डर बल्लेबाज शामिल होते थे। तो वहीं भारतीय टीम में भी युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी और यूसुफ पठान जैसे खतरनाक और लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज शामिल थे, जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की है। इस वीडियो में भी हम भारतीय टीम के शानदार मिड ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना के बल्ले से निकली ऐसी टॉप 5 पारियों के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय क्रिकेट और सुरेश रैना के फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। इन पारियों में से 5वीं पारी सुरेश रैना के बल्ले से 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के दूसरे वनडे मैच में आई थी, जिसमें सुरेश रैना ने महज 74 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया था। उनकी यह पारी इतनी खास इसलिए है क्योंकि यह पारी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही खेली गई थी, जिस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की ओर से केवल 19 के स्कोर पर शिखर धवन और विराट कोहली ने अपनी विकेट्स गंवा ली थी। जिसके बाद रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने मुश्किल स्थिति को देखकर थोड़ा संयम से बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 110 के स्कोर पर अजिंक्य रहाणे 41 रन बनाकर गेंदबाज ट्रेडवेल की गेंद पर आउट हो गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन 30वें ओवर में 132 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी 52 रन बनाकर आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने आए MS धोनी। 132 के स्कोर पर 4 विकेट गिर जाने के कारण भारतीय बल्लेबाजी की पूरी जिम्मेवारी MS धोनी और सुरेश रैना पर थी, जिसको बखूबी देखते हुए दोनों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी शुरू की। एक तरफ MS धोनी स्ट्राइक रोटेट करके सुरेश रैना को स्ट्राइक दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना जिम्मेदारी संभालते हुए ग्राउंडर शॉट्स और हवाई शॉट्स लगाकर तेज बल्लेबाजी करने लगे। 37 ओवर तक भारत का स्कोर 171 रन पे 4 विकेट था और सुरेश रैना 43 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी बीच सुरेश रैना ने क्रिस वोक्स के 38वें ओवर में दावा बोलते हुए इस ओवर से 2 छक्के और 1 चौके से भरपूर 20 रन बटोरे और इसी के साथ 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद सुरेश रैना ने लगातार अपनी बल्लेबाजी का कहर बरसाना शुरू कर दिया। फिर आगे एंडरसन के 40वें ओवर में सुरेश रैना ने चौकों की हैट्रिक लगाई। फिर 41वें ओवर में MS धोनी ने भी अपनी बैटिंग के गेयर बदलते हुए स्टोक्स के ओवर में 2 चौके लगाए। इसी तरह 42 और 43 ओवर में सुरेश रैना ने एक तूफानी छक्का और 2 चौके और जड़े। तभी 46वें ओवर में सुरेश रैना ने महज 74 गेंदों पर ही अपनी सेंचुरी लगा डाली। उनके पहले 50 रन तो 50 गेंदों पर आए, लेकिन अपना अर्धशतक लगाने के बाद रैना ने इतनी आक्रामक बल्लेबाजी की कि अर्धशतक से शतक तक पहुंचने में उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों का ही सामना किया। इसी 40वें ओवर में MS धोनी ने 2 देर चौके भी जड़े। 47वें ओवर में सुरेश रैना 75 गेंदों पर 100 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 350 रन हो गया था। जिसके बाद MS धोनी ने भी 49 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। MS धोनी और सुरेश रैना की 144 रन की पार्टनरशिप के दम पर भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 304 रन बना पाई, जिसके जवाब में भारत की किफायती गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को 161 रन पर आउट कर दिया और भारत ने इस मैच में 133 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में 75 गेंदों पर 100 रन की लाजवाब पारी खेलकर सुरेश रैना इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। चौथे नंबर पर सुरेश रैना की इंग्लैंड के खिलाफ 2006 की वनडे श्रृंखला में खेली गई एक महत्वपूर्ण पारी है। दरअसल इस श्रृंखला के दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने भले ही पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम की 10 विकेट 226 रन पर चटका दी थी, लेकिन 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24 ओवर तक भारतीय टीम ने 92 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा ली थी, जिसमें वृंदर सहवाग, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बिना 30 रन का आंकड़ा पार किए पवेलियन लौट चुके थे। जिनके बाद सुरेश रैना और MS धोनी ने भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी की थी, क्योंकि 24 ओवर के बाद जीत के लिए 155 गेंदों पर 135 रन की ही जरूरत थी, जिसके कारण रैना और MS धोनी ने ज्यादा जोखिम ना उठाते हुए जमीनी शॉट्स लगाते हुए ही पारी को आगे बढ़ाया, जिसमें 39 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों में से सुरेश रैना ने ही केवल 3 चौके लगाए और इन 15 ओवर में 63 रन जोड़कर भारत का स्कोर 155 तक पहुंचाया। जिसके बाद अब सुरेश रैना और MS धोनी हर ओवर में एक बाउंड्री बटोरने लगे, जिसमें अगले 5 ओवर में सुरेश रैना ने 2 चौके लगाए और हवाई फायर करते हुए एक छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं MS धोनी ने भी 2 चौके लगाए। 44 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 193 रन हो गया था और जीत के लिए 6 ओवर में 34 रन की जरूरत थी, जिसमें और कटौती करते हुए गेंदबाज कबीर अली के 45 ओवर में सुरेश रैना ने 3 चौके और लगाए। 45 ओवर तक भारत ने 208 रन बना लिए थे, जिसके बाद 46वें ओवर में MS धोनी 55 गेंदों पर 38 रन की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन वो सुरेश रैना के साथ 118 रन की बड़ी पार्टनरशिप करके अपना काम कर चुके थे। जिसके बाद सुरेश रैना ने इरफान पठान के साथ मिलकर 49 ओवर में भारतीय टीम को 227 रन के लक्ष्य के पार पहुंचाया और भारतीय
इस मैच को 4 विकेट से जीता। इस मैच में सुरेश रैना ने 89 गेंदों पर 81 रन की नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम की हार को टाला और भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े दावेदार रहे। सुरेश रैना की पारियों में से तीसरे नंबर की पारी उनके द्वारा एशिया कप 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई थी। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 283 रन बनाए थे और भारतीय टीम को 284 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास बढ़िया नहीं रही। केवल 56 के स्कोर पर ही रोहित शर्मा और रोबिन थापा के रूप में भारत की 2 विकेट्स गिरी, जिसके बाद गंभीर और सुरेश रैना ने एक आक्रामक पार्टनरशिप को अंजाम दिया। गंभीर तो पहले से ही 4 चौके जड़कर 23 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले कि सुरेश रैना अपने आक्रामक अंदाज में आते कि गंभीर ने 2 चौके और एक छक्का और लगाते हुए केवल 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद रैना ने भी बांग्लादेश टीम के गेंदबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अब्दुल रज़ाक के ओवर में एक चौका लगाया। आगे चलकर मुशर्रफ मुर्तजा के 18वें ओवर से सुरेश रैना ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 14 रन बटोरे। अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में खुलकर खेल रहे थे और रनों की रफ्तार को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। 26 ओवर तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए थे। तभी 27वें ओवर में सुरेश रैना ने 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर 32वें ओवर में गंभीर एक चौका लगाने के बाद इसी ओवर में मुर्तजा को कैच थमा बैठे और 84 गेंदों पर 90 रन की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन सुरेश रैना 72 गेंदों पर 70 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। अब बल्लेबाजी के लिए युवराज सिंह आए। तभी 35वें ओवर से रैना ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 रन निकाले। साथ में युवराज सिंह ने भी 36वें ओवर में एक छक्का लगाकर इस साझेदारी को और मजबूती दी। फिर 40वें ओवर में रैना के बल्ले से एक छक्का और एक चौका और निकला और सुरेश रैना ने 93 गेंदों पर ही अपना शतक लगा दिया। 40 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 251 रन हो गए थे, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बाउंड्रीज लगाते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, जिसमें युवराज और रैना ने गेंद को हवाई यात्रा करवाते हुए एक छक्का भी लगाया और केवल 43.2 ओवर में ही 284 रन के लक्ष्य को पा लिया। 43.2 ओवर में ही 284 रन के लक्ष्य तक पहुंचने में गंभीर, रैना और युवराज सिंह का अहम योगदान रहा। लेकिन इसमें सुरेश रैना की 107 गेंदों पर 116 रन की नाबाद पारी सबसे महत्वपूर्ण पारी रही। दूसरे नंबर पर सुरेश रैना की दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई शतकीय पारी है। यह पारी बहुत स्पेशल इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक तो T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की ओर से यह पहली शतकीय पारी थी और दूसरा यह कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से यह पारी अब तक की इकलौती शतकीय पारी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में भी भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी ही की थी, लेकिन मात्र 32 रन पर भारत की 2 विकेट गिर चुकी थी, जिसके बाद सुरेश रैना ने युवराज सिंह के साथ मिलकर एक विस्फोटक पारी खेली। 8 ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 43 रन था, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर हिटिंग चालू कर दी। 9वें ओवर में युवराज सिंह ने एक छक्का और रैना ने एक चौका जड़ा। इससे अगले 10वें ओवर में रैना ने भी एक तूफानी छक्का लगाया। 11वें ओवर में युवराज सिंह ने एक और छक्का लगाया और रैना के बल्ले से भी एक चौका आया। बाउंड्रीज का सिलसिला ऐसे ही चलता गया और 14 ओवर तक भारतीय टीम ने 104 रन पूरे कर लिए। फिर 15वें ओवर में सुरेश रैना ने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया और इसी ओवर में एक चौका भी लगाया, जिसके बाद 16वें ओवर में युवराज सिंह 37 रन की आक्रामक पारी खेलकर ग्रैम स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इसी ओवर में सुरेश रैना ने 2 बेहतरीन छक्के और जड़े, जिससे अब वो अपनी पूरी तेज रफ्तार से अपनी सेंचुरी की ओर बढ़ने लगे। जिसके बाद 18वें ओवर से रैना और यूसुफ पठान ने 2-3 ओवर जितने रन बटोर लिए। दरअसल इस ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने एक छक्का जड़ा। फिर आखिरी 4 गेंदों पर सुरेश रैना ने चौकों की हैट्रिक लगाई और आखिरी गेंद पर एक छक्का भी जड़ा। 19वें ओवर में यूसुफ पठान भी आउट हो गए। 19 ओवर तक रैना 58 गेंदों पर 95 रन बनाकर खेल रहे थे। आगे पारी के आखिरी ओवर में MS धोनी और रैना ने मोरनी मोकल के ओवर में पूरा फायदा उठाया, जिसमें पहली गेंद पर MS धोनी ने एक चौका लगाकर अगली गेंद पर रैना को स्ट्राइक दे दी और तीसरी गेंद पर रैना ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर केवल 59 गेंदों पर अपने T20 और T20 वर्ल्ड कप के कैरियर में भारतीय टीम की तरफ से पहला शतक जड़ दिया। इस पारी की एक और बड़ी बात यह थी कि शतक के दूसरे 50 रन रैना ने केवल 17 गेंदों पर ठोक दिए थे। फिर अगली ही गेंद पर रैना 60 गेंदों पर 101 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपने और अपनी टीम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गए थे, जिसके चलते भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 172 रन ही बना पाई थी और भारत इस मैच को 14 रन से जीता था। इस मैच में 9 चौके और 5 छक्कों के साथ 60 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर सुरेश रैना मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस सूची में पहले नंबर पर सुरेश रैना की वो महत्वपूर्ण पारी आती है जो कि उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ ऑकलैंड में खेली थी। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 287 रन बनाकर भारतीय टीम के आगे 288 रन का एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 23 ओवर में 92 के स्कोर पर अपने टॉप 4 बल्लेबाज जैसे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और जिंके रानी की विकेट्स गंवा ली थी
फिर इस मुश्किल स्थिति के जवाब में सुरेश रैना ने MS धोनी के साथ मोर्चा संभाला। 29 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज संयम से खेले, लेकिन 30वें ओवर में रैना ने लगातार 2 विस्फोटक छक्के जड़कर 15 रन बटोर लिए, जिसके बाद MS धोनी ने भी इन चौकों और छक्कों की रेस में हिस्सा लेते हुए 32वें ओवर में 2 लगातार चौके लगाए। 36 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट पर 163 रन था और जरूरी रन रेट अब लगभग 9 की हो गई थी। फिर पहले तो 37वें ओवर की पहली गेंद पर रैना ने एक चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। इसके बाद अगले कुछ ओवर तक ऐसे ही खराब बॉल मिलने पर दोनों बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिए गए। फिर 42वें ओवर में रैना ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए ओवर से 13 रन बटोरे, जिससे भारतीय टीम की रन रेट 5 से ऊपर हो गई। लेकिन जरूरी रन रेट अभी भी 9 के पास थी। जीत के लिए 48 गेंदों पर 71 रन की जरूरत थी, जिसके बाद अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में 10 या 10 से ज्यादा रन निकालने लगे। 44वें ओवर से भी एक नो बॉल के चलते 13 रन आ गए। इसके बाद 45वें ओवर में सुरेश रैना ने 67 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के बावजूद 94 गेंदों पर अपना शतक ठोक डाला। यह शतक सुरेश रैना का ओडीआई वर्ल्ड कप में पहला शतक था। इसके बाद 47वें ओवर में MS धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिलाते हुए एक छक्का और एक चौका लगाकर ओवर से 15 रन बटोरे, जिससे जीत के लिए 18 गेंदों पर 17 रन ही रह गए थे। जिसके बाद 49वें ओवर की चौथी गेंद पर अपने ही स्टाइल में छक्का लगाकर MS धोनी ने भारत को जीत दिलवाई। 2015 वर्ल्ड कप में यह जीत MS धोनी और सुरेश रैना की नाबाद 196 रन की पार्टनरशिप के कारण हो सकी। इस मैच में MS धोनी ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 76 गेंदों पर नाबाद 85 रन बनाए और सुरेश रैना ने 9 चौके और 4 छक्कों से लैस 104 गेंदों पर 110 रन की नाबाद पारी खेली थी। यह पारी उनके कैरियर की सबसे खास पारियों में से एक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी सुरेश रैना की दोबारा खेली गई कुछ अनमोल पारियां। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सुरेश रैना की कौन सी पारी सबसे बेहतरीन लगती है। और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट वीडियोस का मजा उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।